हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक मोनेरा फ्रॉम द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वेदर इट इज़ टीचिंग एग्ज़ाम्स और नीट और जो भी बोर्ड्स एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड ही है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विब्रियो बैक्टीरियम द शेप इज। शेप विब्रियो बैक्टीरिया का क्या होता है? ओवल, स्पिंडल, कॉमा शेप्ड या क्वाइल्ड। तो ये आपका सही आंसर है इसका कॉमा शेप्ड। सो विब्रियो कॉलेरी में हमें कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया देखने को मिलता है, जबकि कॉइल्ड होता है स्पिरुलम में, और ओवल हमने देखा है कि कोकस जो होता है वो ओवल शेप्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, रॉड शेप्ड बैक्टीरियम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए बैसिलस, बी कोकस, सी स्टॉक्ड एंड डी सर्सिना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बैसिलस। कोकस शेप्ड जो बैक्टीरियम होते हैं वो ओवल शेप के या सर्कुलर होते हैं। स्टॉक्ड जो बैक्टीरिया होते हैं वो हम कहते हैं कि स्टॉक शेप के होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक अरेंज रहते हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बैसिलस। जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं मोनोबैसिलस होते हैं, मोनोबैसिलस होते हैं, डिप्लोबैसिलस होते हैं, पैलिसेड बैसिलस होते हैं जो स्टैक में अरेंज रहते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस होते हैं जो चेन में अरेंज रहते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 3, a bacterium having tuft of flagella at one pole is called। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बैक्टीरिया के अगर एक पोल पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है तो उसे क्या कहेंगे। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मोनोट्रिकस, मोनो का मतलब होता है वन और ट्राइकस का मतलब होता है फ्लैजेला। तो किसी भी एक एंड पे केवल एक फ्लैजेला प्रेजेंट होता है तो हम उसे कहते हैं मोनोट्रिकस। और लोफोट्रिकस कब कहते हैं हम? जब टफ्ट ऑफ फ्लैजेला किसी एक एंड पे होता है तो हम उसको कहते हैं लोफोट्रिकस। तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सिफेलोट्रिकस मतलब टफ्ट ऑफ फ्लैजेला जब दोनों एंड पे प्रेजेंट हो या दोनों पोल पे प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे उसे सिफेलोट्रिकस। और पेरीट्रिकस तब कहेंगे जब पूरे पेरीफेरी ऑफ द बैक्टीरियम पे फ्लैजेला प्रेजेंट हो, मतलब पूरे उसके बॉडी सरफेस पे जब फ्लैजेला प्रेजेंट होता है तब हम उसे कहते हैं पेरीट्रिकस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज लोफोट्रिकस। क्वेश्चन नंबर 4, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज फॉर्म्ड ऑफ। ऑप्शन ए सेल्यूलोज, बी चिटिन या काइटिन, सी प्रोटीन एंड डी म्यूकोपेप्टाइड। ओके, तो आप अगर ऑप्शन से भी चाहो ना तो आंसर क्लियर कर सकते हो, बट ऑप्शन ए जो है वो सेल्यूलोज है, और सेल्यूलोज का सेल वॉल प्लांट सेल में ही देखा गया है तो बैक्टीरिया में तो प्रेजेंट नहीं होगा। काइटिन हम लोग देखते हैं फंजाई में, यहाँ नहीं होगा। देन प्रोटीन्स, केवल प्रोटीन का तो सेल वॉल कभी किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं देखा गया है तो ये भी नहीं होगा। देन ऑप्शन डी म्यूकोपेप्टाइड इज़ द करेक्ट आंसर। म्यूकोपेप्टाइड क्या होता है? इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ द एन एसिटाइल एन एसिटाइल मुरमिक एसिड से बना होता है, ठीक है, मुरामिक एसिड से बना होता है। इसमें कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं स्पेशल वाले, जैसे कि एलानिन, ग्लूटामिन, लाइसिन, थ्रेओनिन, ये सब, और उसके साथ मुरामिक एसिड का क्या होता है? चेन होता है। उसके अलावा ग्लूकाजामिन, ग्लाइसिन, एस्पर्टिक एसिड, ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों में म्यूकोपेप्टाइड का सेल वॉल होता है। ग्राम नेगेटिव में क्या होता है कि म्यूकोपेप्टाइड का जो लेयर है वो थिन होता है, वेयरएज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसमें म्यूकोपेप्टाइड का जो लेयर है वो क्या होता है? थिक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? म्यूकोपेप्टाइड। क्वेश्चन नंबर 5, म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकेन कंटेंट ऑफ सेल वॉल इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में म्यूकोपेप्टाइड का जो लेयर है या कंटेंट का है वो क्या होता है? कम होता है, थिन होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा थिन क्या लग रहा है? ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए 10 to 20%, ऑप्शन बी 30 to 35%, सी और डी तक तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ इस तरह का परसेंटेज इस कंटेंट का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 10 to 20%। क्वेश्चन नंबर 6, इन आर्कीबैक्टीरिया द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। सो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पेप्टिडोग्लाइकेन, बी नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड। सो बी के बाद यहाँ पे 3 है, तो इसको आप प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। ऑप्शन बी इज़ नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड्स, ऑप्शन सी ज़्यूडोम्यूरिन एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ओके, तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो नॉर्मल बैक्टीरिया में पाया जाता है, जबकि आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल में हमें नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड और ज़्यूडोम्यूरिन देखने को मिलता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी। नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड्स कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल अगर आप देखो तो हम कह सकते हैं हेमीसेल्यूलोज, पेक्टीन, गैलेक्टोग्लूकोमेनन। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कि ये नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड है। ज़्यूडोम्यूरिन को हम लोग ज़्यूडोम्यूरिन क्यों कह रहे हैं? आप अभी देखे थे कि म्यूरिन क्या होता है? म्यूरिन से बने जो सेल वॉल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं कि वो म्यूकोपेप्टाइड से बने हैं। तो ज़्यूडोम्यूरिन किसका बना होता है? ज़्यूडोम्यूरिन बना होता है अल्टरनेटिव ग्लाइकेन के, जो कि होते हैं एन-एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन और एन-एसिटाइल डी टैलोजामाइन यूरोनिक एसिड। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपको थोड़ा सा एक अगर आप हायर क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ज़्यूडोम्यूरिन और म्यूरिन में क्या अंतर है। म्यूरिन में हमने देखा है कि म्यूरिमिक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि जो ज़्यूडोम्यूरिन है उसमें ग्लूकोजामाइन प्रेजेंट होता है और टैलोजामाइन यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्लियर? सो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर एडवर्स कंडीशंस बैक्टीरिया प्रोड्यूस। ऑप्शन ए कोनिडिया, बी एंडोस्पोर, सी गोनिडिया एंड डी स्पोरेंजियोस्पोर्स। सो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारा इज़ अ ऑप्शन बी एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ मेंट फॉर, आप इसको कह सकते हो कि एक ये एडवर्स कंडीशन से बचने का तरीका होता है बैक्टीरिया का। और सेल क्या करता है? सेल अपने चारों तरफ एक थिक सेल वॉल बनाता है और उसी के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये कब बनता है? जब या तो टेम्परेचर फेवरेबल नहीं हो या कोई केमिकल कंडीशन ऐसी हो गई हो, सपोज़ पीएच बहुत ज़्यादा या कम हो गया हो, या बैक्टीरिया को या फिर हम कह सकते हैं कि सेल डैमेज होने के कगार पे हो, तब ऐसा होता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज़ एंडोस्पोर। So question number 8, nitrifying bacterias are, option A saprophytes, B photoautotrophs, C chemoautotrophs and D symbionts। ठीक है, तो कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो सिम्बायोंट एसोसिएशन में रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं वो कीमोऑटोट्रॉफ्स होते हैं और वो केमिकली अपना जो भोजन है वो ऑर्गेनिक मैटर है वो बनाते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। Question number 9, in canned food, poisoning can occur due to contamination of, option A Staphylococcus aureus, B Clostridium botulinum, C Salmonella typhimurium and D all of the above। So all of the above तो कोई केस में नहीं होगा। हमने ये वाला बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप याद करो कि फूड पैक्ड जो होता है बॉटल में होता है, कैंड फूड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर, क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम। बॉट्यूलिनम के कंटामिनेशन से जो फूड है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है और इसे हम लोग बॉट्यूलिज्म कहते हैं। सॉरी, इस डिज़ीज़ को हम लोग बॉट्यूलिज्म ही कहते हैं। ठीक है, और ये जो बाहर गंदा खाना खा लेते हैं लोग ना, उससे भी होता है। तो इसके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम है, इसके
स्पोर्स वाटर में, सॉयल में प्रेजेंट होते हैं और उसी से अगर फूड कॉन्टेमिनेटेड रहेगा तो फिर फूड पॉइजनिंग होगी। एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि फूड पॉइजनिंग किस बैक्टीरिया के कॉन्टेमिनेशन से होता है, तो आपको आंसर बताना है बोट्यूलिनम। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, हेट्रोसिस्ट्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर। सो हेट्रोसिस्ट क्या होता है? इट इज़ अ सेल विच इज़ मॉडिफाइड इनटू हेट्रोसिस्ट, ठीक है, और इसका एक स्पेशल फंक्शन होता है। देखते हैं ऑप्शन ए फ्रैगमेंटेशन ऑफ फिलामेंट, बी फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोनिया, सी डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पोर एंड डी नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो द करेक्ट आंसर इज डी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेट्रोसिस्ट हमने कहाँ देखा था? नॉस्टॉक में प्रेजेंट होता है और ये नॉस्टॉक के बहुत सारे सेल एक साथ मिलके फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसी में से कुछ सेल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाते हैं, सेल वॉल उनका थिक हो जाता है और वहाँ पे म्यूसिलेज की लेयर एब्सेंट होती है और इसका मेन पर्पस होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम ऑफ रेड सी इज़। जो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम है जिसके वजह से रेड सी का नाम रेड सी पड़ा है और उसका कलर रेड हो जाता है, वो क्या है? एक तरह का, ठीक है, टाइप पूछा गया है। ऑप्शन ए आर्की बैक्टीरिया, बी साइनोबैक्टीरिया, सी सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सो इट इज़ करेक्ट आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ठीक है। सो ये नाम आपको याद रखना है कि ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम इज़ अ साइनोबैक्टीरिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, अ फ्री एंड एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज। ओके, तो यहाँ चारों के चारों ऑप्शन में जो दिए गए हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं बैक्टीरिया। ओके। सो सबसे पहले ऑप्शन ए रोडोस्पिर्यूलम, बी राइजोबियम, सी एजोटोबैक्टर एंड डी बिजरनिकिया। तो यहाँ पे एन एरोबिक और फ्री वर्ड आपको ढूंढना है। तो एजोटोबैक्टर जो होता है वो फ्री लिविंग होता है बट ये एरोबिक है। राइजोबियम फ्री लिविंग नहीं होता है, सिम्बायोटिक होता है विद द नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम प्लांट। वेयर एज बिजरनिका जो है, बिजरनिकिया जो है ये भी एरोबिक है और नॉन सिम्बायोटिक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रोडोस्पिर्यूलम। ये फ्री होता है, सॉइल में पाया जाता है और एन एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशर है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ब्लू ग्रीन एल्गी इज़ बीइंग यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। ये तो आपको याद ही होगा। ऑप्शन ए स्पिरुलिना, बी एनाबिना, सी नॉस्टॉक, डी माइक्रोसिस्टिस। सो अगर कहा जाए कि ह्यूमन, अगर ऐसा कहा जाए कि ह्यूमन के द्वारा कौन सा फूड सप्लीमेंट की तरह लिया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन ए स्पिरुलिना, ठीक है। अगर इसमें अगर कह दे कि फॉडर की तरह कौन सा यूज़ होगा तो आप यहाँ पे स्पिरुलिना और नॉस्टॉक दोनों का नाम दे सकते हो, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ऑप्शन ए स्पाइरोगायरा होगा, सॉरी गाइस, यहाँ डी की जगह आर होगा, स्पाइरोगायरा, बी क्लेमाइडोमोनास, सी अल्वा एंड डी रोडोस्पिर्यूलम स्पिरिलम। सो द ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इजी है। आपको बताना एन ऑक्सीजेनिक अगर वर्ड भी आप पकड़ लिए ना, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास और अल्वा तीनों के तीनों क्या हैं? ग्रीन एल्गी हैं, जिसमें अल्वा जो है वो सलाइन वाटर में पाया जाता है, मतलब सी में पाया जाता है, जबकि ये दोनों ऊपर वाले फ्रेश ग्रीन एल्गी है जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो ऑब्वियस है कि ये ग्रीन एल्गी है तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगी इनमें। जबकि जो फोर्थ नंबर अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि ये रोडोस्पिरिलम एक एन ऑक्सीजेनिक नाइट्रोजन फिक्सेशर है, तो फोटोसिंथेसिस तो होती है इसमें लेकिन एन ऑक्सीजेनिक होती है। यहाँ पे सल्फ़र का यूज़ किया जाता है एज ए मतलब H2S का यूज़ किया जाता है, ना कि H2O का, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके, सो देयर आर टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग एंड डीनाइट्रीफाइंग, ठीक है।
तो जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं हम उसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जैसे कि N2 और जो अमोनिया प्रेजेंट होता है सॉइल में, उसको वो फिक्स करते हैं किस में, कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, ठीक है। जबकि जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रेट को रिड्यूस करते हैं नाइट्रोजन में या अमोनिया में, जिसको ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सकता है। सो यहाँ पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजोमोनास, बी ज्यूडोमोनास, सी एज़ोटोबैक्टर एंड डी नॉस्टॉक। एज़ोटोबैक्टर तो अभी हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नॉस्टॉक और नाइट्रोजोमोनास भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, जबकि ज्यूडोमोनास इज़ अ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सो द करेक्ट आंसर इज ज्यूडोमोनास। Question number 16. Black rust of mustard is occurred due to option A Colletotrichum falciparum, B Xanthomonas campestris, C Xanthomonas यहाँ A होगा ऑर्गेजी एंड डी फाइटोप्थोरा। सो ये आपको याद रखना है और इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी Xanthomonas campestris। तो ब्लैक रस्ट ऑफ मस्टर्ड याद रखो और यहाँ कैम्पेस्ट्रिस याद रखो, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17. साइट्रस कैंसर, कैंसर नहीं होगा, ये कैंकर होगा। साइट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए वायरस, बी वायरॉइड, सी बैक्टीरियम एंड डी फंगस। तो आप याद है कि नहीं ये पता नहीं, पढ़े होगे तो याद रहेगा। इसका करेक्ट आंसर है बैक्टीरियम। आप कमेंट में बताइएगा 2 वायरल डिजीज़ जो ह्यूमन में होता है और 2 फंगल डिजीज़ जो ह्यूमन में कॉज होता है, ठीक है। सो आपको कमेंट में, जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे अभी तक, उनके लिए है कि 2 वायरल और 2 फंगल डिजीज़ का नाम जो कि ह्यूमन में होता है आप कमेंट में टाइप करोगे, ठीक है। बस नाम ही कर देना, कॉजिंग एजेंट भी कर सकते हो तो बढ़िया है, नहीं भी तो भी चलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलिनिटी। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है। बहुत ज़्यादा हाई सॉल्टी एरिया में कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए आर्की बैक्टीरिया, बी यू बैक्टीरिया, सी साइनोबैक्टीरिया एंड डी माइकोबैक्टीरिया। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर भी, एक्सट्रीम सैलिनिटी भी और एक्सट्रीम एसिडिटी भी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आर्की बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। ओके, सो यहाँ पे सेल वॉल कहाँ एब्सेंट होता है? ऑप्शन ए सी फैन, बी सैक्रोमाइसिस, सी ब्लू ग्रीन एल्गी एंड डी साइनोबैक्टीरिया। तो आप यहाँ पे पता करो कि कौन एनिमल है, ठीक है। सो ऑप्शन ए सी फैन इज़ बिलोंग टू द किंगडम एनिमेलिया और ये फाइलम स्नीडेरिया का मेंबर है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है गॉर्गोनिया। ओके, तो क्योंकि ये एनिमल किंगडम का मेंबर है तो इसमें सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट। वेयर ए सैक्रोमाइसिस इज़ अ फंगस और यहाँ पे भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि साइनोबैक्टीरिया ही है, इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है और साइनोबैक्टीरिया में तो प्रेजेंट होता ही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Okay, so question 20. DNA replication in bacteria occurs within the nucleus. Option B prior to fission, C just before transcription और D during S phase. So बैक्टीरिया में न्यूक्लियस तो होता नहीं है और S phase भी नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। बैक्टीरिया में डिवीज़न फिजन से ही होता है, बाइनरी फिजन से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रायर टू फिजन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट हम लोग पहले लेक्चर्स डिस्कस कर लेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा बचा हुआ है हमारा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।